ओमवीर कश्यप को इस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। 5 लाख रुपए की फिरौती का मामला ये सरासर बेबुनियाद है। ये मनीष कश्यप जो लेखपाल थे, जिनकी हत्या इसके द्वारा कर दी गई और वहाँ पे शव फेंक दिया गया, जिसके अवशेष मिले हैं। पूरी कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक हमारा पूरा बरेली लेखपाल संघ है वो धरने पर रहेगा। 4 लाख रुपए की मांग करने का इनका प्लान था। बरेली के फरीदपुर तहसील में जो लेखपाल मनीष कश्यप है, उनकी हत्या का खुलासा कल पुलिस ने कर दिया है। वहीं पुलिस के द्वारा जो हत्या का खुलासा किया है, उसके बाद में जो लेखपाल हैं वो अलग अलग जिले की तहसीलों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका कहना है जो कि खुलासा हुआ है वो अभी तक पूरा सही नहीं है। और उनका कहना है, जो लेखपाल संघ के लोगों का कहना है, जो लेखपाल हैं उनके जो लेखपाल संघ के लोग हैं उनका कहना है, उनके नेताओं का कहना है कि जो पुलिस के द्वारा अभी जो मनीष कश्यप की जो हत्या का खुलासा किया गया है वो पूरी तरह से सही नहीं है। अभी 2 ही लोग हिरासत में लिए गए हैं, अभी काफ़ी लोग बाहर हैं। और जिसको लेकर उन्होंने कहा है, जो लेखपाल संघ के लेखपाल हैं उन्होंने कहा है, जो अभिषेक पटेल हैं उन्होंने कहा है, मीरगंज तहसील में लेखपाल संघ के पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि जो पुलिस के द्वारा अभी जो घोटाला खोला गया है, जो मतलब खुलासा किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। सुनने में आया कल उनकी पूरा शरीर भी नहीं, छत विछत सब मिला है और जिसका DNA जांच की मांग की है। और हमारा प्रशासन से मांग है कि ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई और दोषियों पे कोई कार्रवाई स्पष्ट रूप से नहीं की गई है। और ये कहा गया पुलिस प्रशासन द्वारा कि 5 लाख रुपये की फिरौती का मामला ये सरासर बेबुनियाद है, क्योंकि जब फिरौती के लिए मांगा जाता है, फ़ोन किया जाता है परिवार वालों से, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसी दिन उसका शायद हत्या कर दी गई थी। तो हम स्पष्ट जांच की मांग करते हैं और DNA सैंपल के आधार पर ये भी जानना चाहते हैं कि ये उसी का शव है। और जब तक पूरी कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक हमारा पूरा बरेली लेखपाल संघ है वो धरने पर रहेगा। और उनकी मांग है कि सही तरीके से खुलासा किया जाए। उन्होंने कहा है जो पुलिस के द्वारा बताया गया है कि फिरौती की बात वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो लेखपाल के परिवार थे उसके पास में किसी का फिरौती के लिए कोई फ़ोन नहीं गया था, ना ही कोई कॉल गई थी, जिसको लेकर जो फिरौती की बात की जा रही है वो पूरी तरह से गलत है। वही ज़मीन की बात जब पूछी गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, फरीदपुर से कुछ ऐसी बात आई थी, कोई ज़मीन का घोटाला था जिसको लेकर वो कुछ उजागर करने वाले थे, जिसको लेकर ये जो हत्या की गई है। वही उन्होंने कहा है कि जो मामला है, जो पुलिस पूरी तरह से इसमें सही कार्रवाई करे और पूरी तरह से खुलासा करे। जो खुलासा हुआ है वो स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं हुआ और जो दोषी हैं वो सभी पकड़े नहीं गए हैं और कार्रवाई पूरी तरीके से नहीं हुई है। हम यही कार्रवाई की मांग करने के लिए धरने पर बैठे हैं। क्या कुछ ऐसा कोई घोटाला था जिसको वो उजागर करने वाले थे, जिसको लेकर ये हत्या की गई है? जैसे फरीदपुर में जानकारी दी गई है, ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं बोलने में आ रहा है, लेकिन है ज़मीन का ही मैटर, ज़मीन से रिलेटेड ही मैटर है और इसी कारण से उन पर कार्रवाई हुई है। लेखपाल साहब नापने गए थे तो आपसी रंजिश में शिकार होना पड़ा है। जो कप्तान अनुराग आर्य हैं, SSP बरेली अनुराग आर्य, उनका कहना है कि जो लेखपाल के ही मिलने वाले थे ओमवीर और कुछ लोग, उन्होंने 27 तारीख से जब वो गायब था तो उसी ने कुछ आर्थिक तंगी के लेकर उसकी गला दबा के मौत करी है, उसकी हत्या करी है। यहाँ तक कि SSP का कहना है कि जैसे ही अर्टिगा गाड़ी और जो बरामद किए गए हैं, जो लेखपाल के जो पैड है और जो मोहरें हैं वो बरामद कर ली गई हैं। वहीं SSP का कहना है कि जो भी इसमें हत्या में शामिल होगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन दिनांक 27 तारीख को फरीदपुर थाना अंतर्गत लेखपाल श्री मनीष कश्यप जी के तहसील जाने और उसके बाद वापस घर न आने के संबंध में 28 तारीख को थाने को सूचना मिली थी। इस संबंध में FIR दर्ज की गई थी। FIR की विवेचना थाना फतेहगंज पश्चिमी को परिजनों के अनुरोध पर ट्रांसफ़र करते हुए 4 टीमों का SP क्राइम के नेतृत्व में गठन किया गया। इन टीमों के द्वारा लगातार CCTV फुटेज, सर्विलांस, साइबर सेल के माध्यम से काम किया गया। कल अभियुक्त ओमवीर कश्यप को इस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसकी निशानदेही पे थाना कैंट अंतर्गत एक नाले के पास से कुछ अवशेष शव के बरामद किए गए हैं, जिनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और DNA टेस्ट भी कराया जाएगा, ये वेरीफाई करने के लिए कि जो इसके द्वारा बताया गया है कि ये मनीष कश्यप जो लेखपाल थे, जिनकी हत्या इसके द्वारा कर दी गई और वहाँ पे शव फेंक दिया गया, जिसके अवशेष मिले हैं। इसके साथ साथ जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे जिस दिन वो गायब हुए हैं, वो कपड़े भी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं इसकी निशानदेही पे वहीं से। और उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, जिसमें एक नापने की इंच टेप है, लेखपाल जो थे उनकी मोहर है, इंक पैड है, ये सारी चीज़ें इसके घर से बरामद की गई हैं। उनके पास कुछ कागजात थे, वो भी कुछ अधजले कागजात बरामद किए गए हैं। जो घटना में अर्टिगा गाड़ी प्रयुक्त की गई थी
वो इसी की गाड़ी थी, ओमवीर की गाड़ी थी, वो भी बरामद की गई है। इसके साथ साथ इसका एक रिश्तेदार नन्हे भी गिरफ्तार किया गया है। अभी तक जो इनसे पूछताछ में पिछले 24 घंटे में हम लोगों ने जो बातचीत की है, पूछताछ की है, ये कहानी सामने आई है कि ये 6-7 महीने से लेखपाल मनीष कश्यप जी को जानता था और ये उनके पास तहसील में भी जाता था। इसकी फ़ोन पे भी उनसे वार्ता होती थी। इसके पास पैसे की तंगी थी। ये लगभग 5 महीने पहले जेल गया था और जो पैसा इसके पास था वो बेल के दौरान इसका खर्च हुआ, तो इसको पैसे की आवश्यकता थी। उसके लिए इसने प्लान किया अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर कि लेखपाल का अपहरण करके उसके परिजनों से पैसे की मांग करेगा। 4 लाख रुपए की मांग करने का इनका प्लान था। उस दिन इन्होंने फ़ोन से उनको बुलाया और फ़ोन से बुलाने के बाद शराब पीने के बहाने इन लोगों ने शराब पी भी और उसके बाद जब वो ज़्यादा नशे में हो गए तो नेत्रपाल, एक और इसका रिश्तेदार है जो एक फार्म हाउस पर काम करता है, वहाँ लेके गए। वहाँ नेत्रपाल को जब नेत्रपाल घबरा गया, उसने मना कर दिया कि वो वहाँ पे इसको बंधक नहीं रखेगा। फिर दोबारा गाड़ी में लेके मनीष कश्यप को लेके गए और घुमाते फिरते हुए सूरज, जो इसका एक और रिश्तेदार है, उसने अपने मफलर से उसकी हत्या कर दी। वो संबंधित मफलर भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। हत्या करने के बाद जिस जगह से बॉडी बरामद हुई है वहाँ इनके द्वारा फेंक दी गई और जो बचा हुआ लेखपाल का सामान था वो ये ओमवीर अपने घर लेके चला गया। अभी तक हम लोगों के पास सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है जिसमें 27 तारीख को 3:10 पे जो लेखपाल थे मनीष कश्यप, वो पैदल जाते हुए दिख रहे हैं, यही कपड़े पहने हुए जो बरामद किए गए और डिस्प्ले किए गए हैं। उसके बाद 3:45 पे अर्टिगा गाड़ी उसी रूट से जाते हुए दिख रही है जो अभियुक्तों के द्वारा बताया गया है। वो भी फुटेज पुलिस के द्वारा कब्जे में लिए गए हैं। जो 2 अभियुक्त आज गिरफ्तार किए गए हैं उन दोनों की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास 2 उपलब्ध हैं और भी हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है। कुछ उसमें से आपके साथ शेयर किया गया है, जिसमें ये लोग बातचीत कर रहे हैं कि जो अभियुक्त है ओमवीर, वो पूछ रहा है कि कॉल कर दिया जाए या नहीं कर दिया जाए, रिचार्ज करा दिया जाए या नहीं करा दिया जाए। और जो इसका रिश्ते में मामा लगता है वो बता रहा है कि अभी कुछ मत करो, कोई रिचार्ज मत करो, फंस जाओगे, लंबे चले जाओगे। इस तरह की बातचीत, इनकी 2 कॉल्स हमारे पास हैं। उसमें एक ये भी बात आई है कि जो भी सामान बचा हुआ है उसको फेंक दो, उसको बहा दो, नहीं तो फंस जाओगे। ये सारी चीज़ें हम लोगों के द्वारा कनेक्ट की गई। बैंक स्टेटमेंट भी ओमवीर का निकाला गया है जिसमें 0 बैलेंस लगभग सितंबर के महीने में पता चला है। जो गाड़ी थी इसकी किस्तों पे थी, जिसकी 3 किस्त संभवतः ये नहीं भर पाया, जो ओवरड्यू है, पेंडिंग है। अभी तक की पूछताछ से ये चीज़ें प्रकाश में आई हैं। 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। 2 अभियुक्त सूरज और नेत्रपाल, ये अभी फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। जो रिमेन्स बरामद हुए थे उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, साथ में पैनल से पोस्टमार्टम कराने के लिए और डीएनए प्रोफाइलिंग, ताकि डीएनए मैच कराया जा सके, इसके लिए भी सीएमओ से अनुरोध किया गया है। हम लोग इसको जल्दी प्रोसेस करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जल्दी ही जो 2 फरार अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इन्होंने पूछताछ में बॉडी वहीं फेंकना बताया है और क्योंकि ये घटना 27 तारीख की है जब वो गायब हुए थे, इन्होंने 27 की रात में ही उनकी हत्या कर दी थी। तो ये एक संभावना है कि बॉडी डिकम्पोज हुई हो और वहाँ पे कुछ जंगली जानवर इस तरह के आए हों जिन्होंने बॉडी को डैमेज किया हो। लेकिन ये विवेचना में हम लोग इसको ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ के लोकल लोगों से भी बातचीत करेंगे, वहाँ जो लोग आसपास जाते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। इनके द्वारा एक चीज़ बताई गई है, इस बीच ये 2-3 बार वहाँ गए और इन्होंने बॉडी की स्टेट को देखा तो बॉडी काफ़ी डैमेज स्टेट में थी। और जो कपड़े भी वहाँ से बरामद हुए हैं, वो फटे हुए कपड़े कुछ बरामद हुए हैं, जिससे ये आशंका है कि वहाँ पे बॉडी इसी वजह से बॉडी डैमेज हुई। लेकिन आपको बता दें, जैसे ही ये हत्या का खुलासा हुआ है, उसको लेकर बरेली जिले की अलग अलग तहसील में लेखपाल संघ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जो लेखपाल है उसकी मौत हुई है, उसका हत्या का खुलासा सही तरीके से किया जाए। न्यूज़ टाइम नेशन के लिए सनी गोस्वामी। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।